हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के 6 चैप्टर ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से पर बेस्ड है पूरे तरीके से। तो आप इससे पहले जो हमने प्रूवमेंट किए हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम उसको पढ़ लीजिए ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए एक्सरसाइज, है ना। थ्योरम को डिस्कस पहले कर लीजिए। एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन 1, in figure 1 and 2 DE and D पर parallel to BC आपको गिवन है A B C एक ट्राइंगल D and E in a line। ये आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है, ये 1.5 सेंटीमीटर गिवन है और ये 1 सेंटीमीटर गिवन है। तो स्टूडेंट आपको फाइंड EC, इसमें आपको EC निकालना है कि EC कितना होगा, ठीक है, यानी ये वाला। तो देखते हैं बाई बीपीटी। हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या पता है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC बाई बीपीटी। आपको पता है बाई बीपीटी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू है हमारी 1.5, BD की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, AE हमारा 1 सेंटीमीटर है और EC आपको चाहिए। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1.5 इक्वल टू 1.5 EC इज इक्वल टू 3। तो EC इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन 1.5। पॉइंट से यहाँ पर पॉइंट हटा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 30 हो जाएगा, 50 टू 30। तो EC आपका 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। EC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यू कैन चेक योर आंसर। तो स्टूडेंट सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का क्या कह रहा है आपसे, एक और आपको फिगर गिवन है A B और C, ठीक है ना। D E 1.8 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। आपको निकालना है AD, इसमें आपको निकालना है AD कितना है। तो स्टूडेंट वी नो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि ये आपको गिवन है DE पैरेलल है BC के, ये आपको गिवन है। यहाँ पर राइट भी कर लीजिए, DE पैरेलल टू BC। जब DE BC के पैरेलल है तो आप बाई बीपीटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी DE पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल है तो आपको AD निकालना है। वी नो AD अपॉन BD इक्वल टू A अपॉन EC बाई BPT। BPT क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो स्टूडेंट AD की वैल्यू हमें चाहिए अपॉन BD की वैल्यू हमारी 7.2 इक्वल टू AE 1.8 अपॉन 5.4। पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया। AD इक्वल टू 18 अपॉन 54 इंटू 7 अपॉन 2, 7.2 सॉरी, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 10 आ गया। 72 और 54 इस टेबल में कट जाएंगे। AD इक्वल टू 5 से काटिए, 5 टू जा 10, सॉरी 5 से नहीं, 2 5 जा 10, 2 से 2 9 जा 18, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो आंसर AD आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं आसानी से। पहले 2 से काटा, 2 5 जा 10, सॉरी यहाँ पर अभी 5 रह गया है, ये 5 डिनोमिनेटर वाला, 0.5, दिस इज नॉट आंसर। AD इक्वल टू 5 से जब हम 12 को डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, डेसिमल 0, 5 4 जा 20, 2.4 सेंटीमीटर आएगा।
एडी हमारा 2.4 सेंटीमीटर है। देखिए 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 9 6 जा 54, 6 12 जा 72, यानी 12 6 जा 72 कर सकते हैं। फिर 12 को 5 से डिवाइड कर दिया, 2.4 आपका आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। इसको फटाफट राइट करिए। देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2। जिन बच्चों का छूट रहा है वीडियो पॉज करके राइट करें, एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें, सारे क्वेश्चंस करें विद एग्जांपल। और जो भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप चैनल से जुड़े रहिए, सारी प्रॉब्लम्स के सलूशन आपको देंगे, एग्जांपल्स भी कराएंगे। पहले हमारा जो एम है एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना है, उसको हम कर लें, फिर भी एग्जांपल तो आधे से ज़्यादा बच्चों से खुद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, E and F are the points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। एक कोई ट्राइंगल PQR है इस तरीके से, तो उसमें PQ and PR respectively E and F, E PQ पर दिया हुआ है और F PR पर दिया हुआ है पॉइंट। और each of the following case state whether EF, तो आपको बताना है कि EF आपका पैरेलल है या नहीं QR के। देखते हैं पहली कंडीशन, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको गिवन है PE इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड FR। आपको सारी वैल्यूज दे रखी हैं। अब आपको चेक करना है FR 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आपको चेक करना है क्या ये पैरेलल है। तो पैरेलल कब होगा, जब रेशियो सेम आ जाएंगे। तो यानी PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अगर इनकी वैल्यू सेम आ जाए, वैल्यू डालने के बाद रेशियो PE 3.9 है, तो हम इसको पैरेलल मान लेंगे, ठीक है ना। तो PE 3.9 और EQ 3 इक्वल टू PF 3.6 और FR 2.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यहाँ पर 30। तो स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा, 3 10 जा 30, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 अपॉन 10 इक्वल टू 12 2 जा 12 3 जा 3 अपॉन 2। क्या ये सेम है, नॉट इक्वल। तो हम लिखेंगे EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ये पैरेलल नहीं है फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है ना। सेकेंड में क्या कह रहा है, सेकेंड में चेक करिए, PE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QE इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, PF इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड RF इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यहां पर भी वही काम हमें करना है, PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन RF। PE हमारा 4, EQ हमारा 4.5 इक्वल टू PF 8 अपॉन 9। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका 10। 5 9 जा 45, 5 10 जा 40, सॉरी 5 8 जा 40, 8 अपॉन 9 इक्वल टू 8 अपॉन 9। तो यहां पर इक्वल आया, हैंस तो ये क्या हो जाएगा, हैंस EF पैरेलल टू QR। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये पैरेलल है। थर्ड इसी का पार्ट आपको दिया हुआ है, क्या कह रहा है, PQ इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर, PE इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर और PF 0.36 सेंटीमीटर।
पी क्यू और पी आर आपको पूरी साइड्स दी हैं, और पीई और पी एफ आपको गिवन है। स्टूडेंट पी क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी एफ, यहां पर वैल्यू रख देंगे। पी क्यू कितना है 1.28 अपॉन पीई 2.56 इक्वल टू 0.18 अपॉन 0.36, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 128 अपॉन 256, इसको काटिए। फोर से काटते हैं, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 32, 1 जा 32, 32 2 जा 64, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। तो देखिए 1/2 इक्वल टू 1/2 आ गया। हैंस EF पैरेलल टू QR, ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको कर लीजिए, काफी आसान है। राइट करिए फटाफट, वीडियो पॉज करके राइट कर लीजिए, जिनका छूट रहा है। आई होप आपने राइट कर लिया होगा, छोड़ना नहीं है। तो ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन राइट करने हैं आपको। क्वेश्चन थर्ड इज सेइंग इन फिगर 6.18 फिगर आपको इस तरीके से गिवन है। ए सी बी डी और एम एल एल एन। तो स्टूडेंट आपको गिवन है गिवन एल एम पैरेलल टू बी सी, एल एम बी सी के पैरेलल एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, और एल एन आपका सी डी के पैरेलल, ठीक है ना। टू प्रूव तो आपको क्या प्रूव करना है, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ रखी है, हमें पता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में पैरेलल साइड बीच में गिवन है आपको, तो उनके रेशियो इक्वल होंगे। तो बाई बीपीटी ए एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ठीक है ना। ए एम अपॉन, अगर हमें ये भी देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना, हमें ए एम अपॉन ए बी लेना था, तो इसलिए हम पूरी साइड लेंगे, ए एम अपॉन ए बी ले लेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी, पूरी साइड है ना। तो इक्वेशन 1। दूसरी बाई बीपीटी हम ये भी लिख सकते हैं बाई बीपीटी इफ ए एल एम पैरेलल टू बी सी, अगर एल एम बी सी के पैरेलल है तो बाई बीपीटी इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर इफ एल एन पैरेलल टू सी डी, तो कितना हो जाएगा ए एन अपॉन
यहाँ पर देखिए ए एन अपॉन ए डी पूरा ले लीजिए इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। अब आपने देखा 1 और 2 से क्या आपने देखा ए एम अपॉन ए बी, ये बाई बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम कर रहे हैं ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू एल अपॉन ए सी। ये हमें पता है कि अगर साइड्स पैरेलल हो तो उनके रेशियोज इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हम क्या देखेंगे, 1 और 2 से हम ये देखेंगे कि ए बी एल अपॉन ए सी के बराबर, ए बी एल अपॉन ए सी के बराबर, तो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। दिस इज योर प्रूवमेंट, यही आपको रिक्वायर्ड था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसको राइट करिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो पॉज करके भी राइट कर सकते हैं जिनका छूट जा गया है, अगर क्योंकि छोड़ना नहीं है आपको, हर हाल में क्वेश्चंस को राइट करना है। क्वेश्चन 4, इन फिगर डी पैरेलल टू AC, आपको फिगर 6.19 में दिया है ए बी सी, डी एफ, ये आपको गिवन है। तो स्टूडेंट और क्या गिवन है आपको, ये फिगर गिवन है। गिवन में हम क्या राइट करेंगे, डी पैरेलल टू AC, DE AC के पैरेलल, यानी DE AC के पैरेलल, और दूसरा एंड DF पैरेलल टू A, और DF A के पैरेलल है। टू प्रूव, अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ठीक है ना, ये आपको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट कोई ज्यादा टफ बात नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं इसको। कैसे, इन ट्राइंगल सबसे पहले हमें ये पता है DE पैरेलल टू AC है, DE AC के पैरेलल है इस वाले, तो इस बड़े ट्राइंगल में देख लो, इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू AC, DE AC के पैरेलल है। तो बाय बीपीटी हम क्या लिखेंगे, AD अपॉन, देखिए BF अपॉन FE चाहिए हमें पहले, FE, तो उसके बाद BE अपॉन EC। तो स्टूडेंट AD अपॉन, अब हम बड़े ट्राइंगल ABD में ले रहे हैं जिसमें DE पैरेलल है AC के, तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू हो जाएगा। अब दूसरा सारा फिगर आप भूल जाइए, केवल आपको ये दोनों लाइंस आप भूल जाइए, केवल आपको इतना याद रखना है कि ये वाला फिगर बड़ा और एक ये लाइन, ये दोनों लाइंस आप हटा दीजिए। तो आप क्या देखेंगे, AD अपॉन BD इक्वल टू BE अपॉन EC बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इन ट्राइंगल, इस छोटे वाले में ABE में, इन ट्राइंगल ABE DF पैरेलल टू AE, DF AE के पैरेलल है अगर, तो हम क्या देखेंगे, देखिए, तो AD अपॉन BD इक्वल टू PF अपॉन FE, इक्वेशन 2। अब स्टूडेंट आपने क्या देखा, AD अपॉन BD इक्वल टू BE अपॉन EC, AD अपॉन BD इक्वल टू BF अपॉन FE, तो फ्रॉम 1 एंड 2,
फ्रॉम 1 and 2 BE BF upon FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ये आपका प्रूव करना था आपको, ये था आपका प्रूफ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसको राइट करिए, काफी सिंपल क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 6.20 DE आपको फिगर गिवन है। P Q R, ये पॉइंट आपका O है, ठीक है ना। एक आपको EF गिवन है पॉइंट, और इस पे आपको गिवन है D। EF PO D एंड QR, ठीक है ना। इन फिगर तो आप गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन DE पैरेलल टू OQ, DE OQ के पैरेलल है, एंड DF पैरेलल टू OR, DF OR। टू शो, टू प्रूव। अब हमें प्रूव क्या करना है, EF अपॉन QR, ये हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट EF पैरेलल टू QR, EF QR के पैरेलल है। तो देखते हैं कैसे करना है। हम इन ट्राइंगल POQ में देखेंगे पहले। इन ट्राइंगल POQ में हमें दिया है DE पैरेलल टू OQ वाली साइड पे। तो हम क्या लेंगे PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन OD या DO, ठीक है। इक्वेशन 1 बाय BPT। इन ट्राइंगल POR में PF अपॉन FR इक्वल टू PD अपॉन OD बाय BPT, ये भी हो जाएगा। अब दोनों से हमने क्या देखा, P अपॉन EQ PF अपॉन FR के बराबर है, फ्रॉम 1 and 2। PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो इससे अब हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला EF जो है EF पैरेलल टू QR। तो EF QR के पैरेलल है, कैसे, क्योंकि इनका रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर हो गया है। तो इन ट्राइंगल PQR में EF पैरेलल टू QR होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, काफी सिंपल क्वेश्चन है। 5 तक आज हम इस वीडियो में करवाएंगे। इसके आगे के नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगे रहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।